Matthew, Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 9. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। It says, "Blessed are peacemaker, for they shall be called sons of God." वचन कहता है धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So we are learning from the word of God or from the teachings of Jesus Christ और हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में से सीख रहे हैं that how we should be, कि हमें कैसे अपने चाल चलन को रखना है how the believer should behave. या कैसे एक मसीही को व्यवहार करना है। What should be the character of a believer? एक मसीही का एक विश्वासी का क्या चरित्र होना चाहिए। Look at me. मेरी Look at तरफ me. देखें। Look at me. What we are learning? हम क्या सीख रहे हैं? We are learning how a believer should be. हम सीख रहे हैं कि कैसे एक विश्वासी या एक मसीही को होना चाहिए। We are learning how a believer should behave. हम सीख रहे हैं कि एक विश्वासी का व्यवहार कैसा होना We चाहिए। are learning what should be the character of a believer. हम सीख रहे हैं कि एक मसीही एक विश्वासी का चरित्र क्या होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So we have learned many things from previous verses, हमने पिछली आयतों में से बहुत चीजों को सीखा है and today we are learning that blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. और आज हम सीखेंगे 9 वचन से जो कि ये कहता है धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। One of the greatest qualities of Christian is they are peacemaker or peace lover. और मसीहियों का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो मेल कराने वाले होते हैं, शांति बनाने वाले होते हैं Or they are peace lover. या उन्हें शांति से बहुत प्रेम होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you Christians over here? क्या आप मसीही हैं यहाँ पर? Christians are here. क्या यहाँ पर मसीही हैं? Believers are here. क्या यहाँ पर विश्वासी हैं? Okay, take your hand up if you are believer. अगर आप एक विश्वासी या एक मसीही हैं, अपने हाथ को ऊंचा करें Say I am a believer. और कहे मैं एक मसीही हूँ। Say I am a Christian. कहे मैं एक मसीही हूँ। Say it, I am a Christian. मैं एक मसीही हूँ। Say I am a believer. मैं एक विश्वासी हूँ And say I am a peace lover. और मैं शांति से प्रेम करने वाला हूँ। I am a peace lover. मैं शांति से प्रेम करने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am a peace lover. मैं शांति से प्रेम करता हूँ। I am a peace lover. मैं शांति को पसंद करता हूँ। I am a peace lover. मैं शांति को से प्रेम करता I हूँ। am a peacemaker. आइए कहे मैं मेल कराने वाला हूँ। Peacemaker. मैं शांति बनाने वाला हूँ। मैं मेल से प्रेम करता हूँ। मैं मेल मिलाप से प्रेम करता हूँ। मैं मेल मिलाप से प्रेम करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If this is the character of a believer, अगर ये एक विश्वासी का चरित्र हो जाएगा, उसका एक गुण हो जाएगा, that they are a peacemaker, वह शांति करने वाले, शांति बनाने वाले हैं, or they are a peace lover, या वह शांति को पसंद करने वाले हैं, then in every house of the believer, तब हर एक विश्वासी के घर में there will be peace. वहाँ पर शांति होगी। There will be peace. वहाँ पर शांति होगी। There will be no fighting. वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। There will be no scolding. कोई डांट नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। So if we are really Christians, इसलिए अगर हम असल में सच्चे मसीही हैं, Jesus is saying you are blessed. पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आशीषित हो, You are blessed तुम आशीषित हो because you are a peace lover. क्योंकि तुम शांति को पसंद करने वाले हो, You are a peacemaker. तुम मेल मिलाप कराने वाले हो। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। In most of Christian families, और कई मसीही घरों में, परिवारों में there are lot of disputes, बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं, lot of fightings. बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं। But should it be there? लेकिन क्या ये सब चीजें एक मसीही घर में होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? It should not be there. वो एक मसीही घर में ये बातें नहीं होनी चाहिए। What is the meaning of peacemaker? ये मेल कराने वाले या शांति बनाने वाले का क्या मतलब है? This is a group of believers ये एक मसीहियों का, विश्वासियों का एक समूह है। who actively pursue reconciliation. हालेलुया। They resolve the problems. वे उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को हल करते हैं। They resolve the conflicts. वे उन लड़ाई झगड़ों को हल करते हैं। They resolve the divisions. वे जो जुदाइयां हुई होती हैं उनको एक बार फिर से इकट्ठा कर देते हैं। Who does it? कौन करते हैं ये सब कुछ? Who does it? कौन करते हैं?
A pastor do it. क्या ये पासवान करते We हैं? the believers, हम विश्वासी, we the Christians. हम मसीही। But if there are some conflicts in the families, लेकिन अगर कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है if there is divisions in the family, या परिवार में कोई अलग अलग रहते हैं या जुदाइयां हैं, we have to examine what we are doing with them. हमें ये चीज को ध्यान करने की जरूरत है कि हम उनके साथ क्या करें। So, my dear people of God, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, the Christian has to seek peace and reconciliation. जो मसीही है उसे मेल मिलाप और शांति को ढूंढने की जरूरत We है। have to understand it. हमें ये चीज को समझना पड़ेगा We should not become the problem maker. कि हमें समस्या खड़े करने वाला नहीं बनना, We should not be a trouble creator. हमें समस्याओं को पैदा करने वाला, समस्याएं खड़ी करने वाला नहीं बनना, We should not make conflicts. हमें लड़ाई झगड़े नहीं करवाने, We should not promote fighting. हमें लड़ाइयों को ज्यादा बढ़ाई नहीं देनी। What we should seek, हमें क्या करना है या किस चीज की तलाश में we रहना should है? always seek peace. हमें हमेशा शांति की तलाश में रहना है। Jesus said, "Blessed are the peacemaker." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है मेल कराने वाले। Some of our sisters, और हमें से कई बहनें their husband are not in Christ. और उनके जो पति होते हैं वह मसीह में नहीं है They are not in Christ. और वह मसीह में नहीं है, And then they do smoke, और जब वो बीड़ी पीते हैं or they do drink alcohol, या जब वो शराब पीते हैं, they do fight. तब वह घर आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। They do make conflicts. वह घर आकर उपद्रव पैदा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, They do make problems. वह समस्याओं को खड़ा कर देते हैं। Then what should we do who are believers? तो जो मसीही हैं उन्हें क्या करना है? Those who are coming to church, what should they do with their husband? जो कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, उन बहनों को अपने पतियों के साथ करने की क्या जरूरत है? Should they fight with them at क्या- the same level? क्या वह जिस लेवल पे वो उनका पति लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसी तरह खुद भी लड़ाई झगड़ा करें? Should they use their tongue to abuse them? क्या उन्हें बेइज्जत करें या गालियां दें? Should a Christian lady do it? क्या एक मसीही औरत को ये सब कुछ करना चाहिए? Should a Christian man do it? क्या एक मसीही पुरुष को ये सब कुछ करना चाहिए? Because my wife is abusing me, क्योंकि मेरी बीवी मुझे बेइज्जत कर रही है, मुझे बुरा भला कह रही है, so I will also do the same. इसलिए मैं भी यही सब कुछ करूँ। Because my husband is doing so, क्योंकि मेरा पति ये सब कुछ कर रहा so I है, will also do the same. इसलिए मैं भी ये सब कुछ करूँगा। Does it not happen in Christian families? क्या ये चीजें एक मसीही परिवारों में नहीं होती? I'm asking you a question. मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? How can we have a peaceful atmosphere in our houses? हम अपने घरों में, अपने परिवारों में एक शांतिमय एटमॉस्फेयर को कैसे लेकर आ सकते हैं? In our families. अपने परिवारों में It is only when we will obey the word. ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब हम कलाम की पालना करेंगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। The Bible is saying, Jesus is saying, you are blessed कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप धन्य हैं because you are a peace lover. क्योंकि आप शांति को पसंद करते हैं। When your wife speaks against you, जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ बोलती you है, do not revolt. आप उसी तरीके में वैसे ही आगे से नहीं बोलते। When your husband speaks against you, जब आपका पति आपके खिलाफ बोलता you है, do not do the same thing to him. आप अपने पति को फिर वही चीजें नहीं कहते। When your mother or your father abuse you, जब आपके पिता या आपकी माता आपको बुरा भला कहते हैं, you don't do the same to them. आप ये सब कुछ दोबारा उनसे नहीं कहते या आप भी आगे से ऐसा नहीं करते। You are very calm. आप बहुत ही शांतमय हैं, You are very calm. आप बहुत ही शांतमय हैं, At peace. हमेशा शांति में रहने वाले हैं। And your father, he will speak sometime. और कई बार आपके पिता बुरा भला कहेंगे, Your mother will speak sometime.
आपकी माता कुछ समय बुरा भला कहेगी, Your husband will speak sometime. आपका पति कुछ समय के लिए आपको बुरा भला कहेगा, Your wife will speak against you for some time. आपकी पत्नी आपके खिलाफ कुछ समय होगी, But when they will see you very calm and quiet, लेकिन जब वो आपको चुपचाप शांति में देखेंगे, they will not speak continuously against you. वह उसी चीज को कंटिन्यूसली नहीं बोलेंगे, They will be changed. वो बदल जाएंगे, Their life will be changed. उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। So what we have to do, इसलिए हमें क्या करना है? we have to seek peace in our families. हमें अपने परिवारों में शांति की तलाश करनी है। We have to live peacefully. हमें शांतमय जीवन We are जीना। learning the first thing over here, इसलिए हम पहली बात को इस जगह पर सीख रहे हैं that we have to bring peace कि among the हमें people. लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में शांति को लेकर आना। 1 Timothy chapter number 2 verse number 1 to 3. पहला तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत और दूसरी आयत And third, और पहला तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले uh, ये आग्रह करता हूँ uh, कि विनती और प्रार्थना और हाँ। निवेदन और सब धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राज्यों और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। Amen. Hallelujah. Why we have to pray? Reason is given. और एक रीजन दिया गया है कि हमें Pray प्रार्थना for the करनी है। kings. राजाओं के लिए प्रार्थना करो, Pray for the men who are in authority. ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, Pray so that you will live a peaceful and a quiet life among them. प्रार्थना करो ताकि तुम उनके बीच में एक विश्राम और शांतिमय जीवन जी सको। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So our God is a peacemaker God. इसलिए जो हमारा परमेश्वर है वो शांति को कायम करने वाला परमेश्वर And He wants us to seek peace alone. और इसलिए वह चाहते हैं कि हम भी शांति की तलाश करें। He does not want us to go against His character. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनके चरित्र के खिलाफ जाएं। He wants us to develop our character according to His character. परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम उनके समान बन जाएं, उनके जैसा चरित्र बना लें। Hallelujah. हालेलुया। The peace lover, वह जो शांति को पसंद करते the हैं, peacemaker. वह जो शांति कराने वाले हैं, बनाने वाले Hallelujah. हैं। So who are we? इसलिए हम कौन हैं? Why should we break people? हम क्यों लोगों को जुदा करें या तोड़ें? Why should we make problems हम क्यों समस्याओं को खड़ा करें? in our houses, अपने परिवारों में, अपने घरों में, in our society, अपने समाज में, among our neighbors, हमारे पड़ोसियों के साथ, among our relatives? हमारे रिश्तेदारों के साथ? Why should we do it? क्यों हम उपद्रवों को, समस्याओं If को, our God is a peacemaker, अगर हमारा परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला है, if He seeks the peace of others अगर हमारा परमेश्वर दूसरों की शांति चाहता and है peace of our families और हमारे परिवारों की शांति चाहते and हैं, peace of our neighbors, हमारे पड़ोसियों की शांति चाहते हैं, then we also should seek the same. तो हमें भी इन सब चीजों की तलाश करनी चाहिए, ये चीजें ढूंढनी चाहिए, So that we might live peacefully and quiet life. ताकि हम भी एक विश्राम से और शांति से